साथ में अभिषेक पांडे बात करेंगे ताज के सस्पेंस को लेकर। बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद अब जीत का सेहरा किसके सिर बंधने वाला है, यानी बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सीएम हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इस पर बिहार में अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा कर रही है। अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें सीएम बनाने से हिचक रही है या फिर कोई नया चेहरा लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। सीएम का सुपर सस्पेंस इसलिए भी नहीं रुक रहा क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता तो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नेता मौन हैं। नाम पूछने पर पहेलियां बुझाई जा रही हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। तो दूसरी ओर इस बीच बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, जहां बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ समारोह में पीएम समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। नीतीश समेत कई नेताओं ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नीतीश समेत कई नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है। ये अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक और सस्पेंस बरकरार, तो दूसरी ओर यहाँ तैयारियां जो हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जोरों शोरों पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश कुमार जायजा लेने के लिए पहुंचे तैयारियों का। ये बड़ी अपडेट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की जानकारियां सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है जो स्पीच सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया, स्थितियों का जायजा लिया और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बीच पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, अगर सस्पेंस को लेकर बात करें तो किस तरीके से सस्पेंस इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है? जीत के बाद एक समय पर यह कहा जा रहा था कि ये क्लियर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब सस्पेंस की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के नेताओं ने तो नीतीश कुमार को पास कर दिया, लेकिन दिल्ली में अभी भी फाइल अटकी हुई। चर्चाएं कई हैं, लेकिन सवाल यही है कि नीतीश के अलावा कौन? ये बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार ने खुद को प्रूव किया है, या यूं कहे कि जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब दिया है। आज भी वो गांधी मैदान पहुंचे हैं और गांधी मैदान पर जाकर एक एक चीज का जायजा लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो भी चीजें होंगी ये बहुत समय नहीं है, लगभग 36 घंटे का समय और समझ लीजिए, या कहें कि 24 घंटे का समय ही, क्योंकि कल सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर होने क्या वाला है। क्योंकि विशेष बात यह है कि जो भी चीजें चल रही हैं वो पटना से दिल्ली तक चल रही, क्योंकि बीजेपी का आला कमान दिल्ली में बैठता है और जो जेडीयू का आला कमान है वो पटना में। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ जारी है और साफ तौर पे है शाम को जो कल रात 2 नेता गए थे, यानी ललन सिंह और संजय झा, वो आज दिन भर दिल्ली में रहे हैं। कई मीटिंगों का दौर चला है और शाम को उनको वापस आना है। तो जाहिर सी बात, जो बात हुई है वो बात आकर वो मुख्यमंत्री को बताएंगे। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से आज गांधी मैदान पहुंचे, वहां जो तैयारियां चल रही हैं, तो वो भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। दूसरी बात ये, और एक और बात ये है कि मंत्रालय कौन से किसके पास हो, दूसरा कौन सा पद किसके पास हो, इनको लेकर ये भी एक स्थान, ये कहे कि एक दावेदारी का दौर चल रहा है। और ये कहा जा रहा है जेडीयू जो है वो साफ तौर पे विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने के लिए अड़ा हुआ है, क्योंकि जेडीयू का ये मानना है कि जो विधान परिषद में सभापति का पद बीजेपी के पास है, तो जाहिर तौर पर जो अध्यक्ष का पद है, यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद है, वो उसके पास होना चाहिए। दूसरी बात एक और है, पिछली बार भी जब सरकार का गठन हो रहा तब भी ये चर्चा हो रही थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आ जाए। इस बार भी ये चर्चा है कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी के नेता दबाव बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनके पास अक्सर यही देखा गया है, या ये माना जा सकता है कि पिछले 20 साल से जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास ही है। यानी कि
जो सबसे प्रमुख मंत्रालय है, जो आंतरिक सुरक्षा से लेकर अन्य चीजों की जिसकी जिम्मेदारी है, यानी कि पुलिस विभाग और खुफिया विभाग और अन्य जो चीजें हैं, वो विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास ही है। अभी भी ये चर्चा चल रही है कि आखिर क्या गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार से हटकर यानी जेडीयू से हटकर बीजेपी के पास आएगा, तो ये भी चर्चा चल रही है। दूसरी बात यह है, तमाम ऐसे नाम है, तमाम ऐसी संभावनाएं हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की ओर से हो, जेडीयू की ओर से हो, और या कहें कि एलजेपी-आर जो है रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और जो दो अन्य दल हैं यानी हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वहां से साफ है कि आखिर कौन कौन मंत्री बनेगा। क्योंकि वहां पर एक संतोष सुमन जो है जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो पहले से बिहार सरकार में मंत्री है, और ये माना जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सासाराम से जीत कर आई है। तो ये चीजें हैं, ये भी अभी चल रहा है। और विशेष बात यह है, सबसे ज्यादा दौड़ बीजेपी के अंदर है, क्योंकि वहां लीडरशिप बड़ी है, सीटों की संख्या भी ज्यादा है, पूर्व मंत्री भी ज्यादा है। ऐसे में किन मंत्रियों को रखा जाए, किनको फिर से वापस शामिल किया जाए, इसको लेकर सबसे बड़ी कवायद चल रही है। और वहां नेताओं को साधने का दौर चल रहा है। कोई दिल्ली में पैरवी लगा रहा है, कोई पटना में, या कहें कि पटना के जो तमाम नेता हैं जो प्रभावशाली माने जाते हैं, उनके यहाँ जाकर एक तरह से कहा जाए हाजिरी लगाई जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है कि हम भी हैं, हमारा देखा जाएगा। तो ये चीजें अभी बिहार में चल रही हैं। लेकिन साफ तौर पे है, अब सूचना ये आई है कि कल शाम को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगी। तो जितने भी उलझने होंगी, जितनी भी गांठें होंगी, वो सुलझा ली जाएंगी। क्योंकि इससे पहले चाहे टिकट बंटवारे का मामला रहा हो, चाहे प्रत्याशियों को बैठाने का मामला रहा हो, चाहे आपसी समन्वय का मामला रहा हो, और चाहे साथियों को मनाने का मामला रहा हो, उन सब में हस्तक्षेप जो कहे कि केंद्रीय गृह मंत्री का रहा है, अमित शाह का रहा है। और साफ तौर पे उन्होंने फ्रंट से आकर सब चीजों को सुलझाया, और तमाम ऐसे प्रत्याशी रहे जो बागी होकर मैदान में उतरे थे, उनको बैठा दिया गया, यानी उनको मना लिया गया। ये भी चीजें चली। कुछ ही ऐसी जगह बची थी जहां पर जो बागी होकर कुछ प्रत्याशी लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें अभी, क्योंकि इससे आगे बिहार निकल चुका है, अब मतगणना हो चुकी है, सरकार बनने की कवायद चल रही है। और जाहिर सी बात, कल जो बैठकें होनी है, यानी बैठकें पहले 18 तारीख को ही तय थी, लेकिन अब जो बैठकें हैं, यानी विधायक दल की जो बैठक है, विधान मंडल दल की जो बैठकें हैं, वो होनी है। कल सब बैठकें होंगी और कल ही तय हो जाएगा कि आखिर नेता किसको चुना गया। जाहिर सी बात है, जब जेडीयू विधायक दल की बैठक में, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक में, क्योंकि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और जो नेता होगा वो सर्वमान्य नेता, यानी कि दोनों सदनों का नेता हो, और दोनों सदनों के नेता स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऐसे में जो विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें अगर नीतीश कुमार को ही एक माना जा रहा है कि वो चेहरा चुना जाएगा, नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये क्योंकि कयासों का दौर चल रहा है, संभावनाओं का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और हम लोगों ने आज देखा किस तरह से जब गांधी मैदान में मुख्यमंत्री गए थे, तो वहां एक एक चीज का जायजा ले रहे थे। चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बात कर रहे थे, अपने जो प्रधान सचिव उनको बुलाकर बात कर रहे थे, और उनको निर्देश दे रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी तमाम चीजें चल रही हैं। एक पोस्टर जिस दिन मतगणना हुई थी, उसके अगले दिन एक पोस्टर लगा था, टाइगर अभी जिंदा है। आप समझ सकते हैं कि एक कहीं की स्थिति बनाने की भी कोशिश हो रही है। और दूसरी बात एक और, जिस दिन कहीं की 11 तारीख को जब मतदान पूरा हो गया, तो उसके बाद 2 दिन तक नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सक्रिय रहे थे। वो गुरुद्वारा से लेकर, मंदिर से लेकर गुरुद्वारा तक गए थे, और मजार पर जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। यही नहीं, अपने सहयोगी के घर भी पहुंचे थे, और उनसे मिलने के बाद जो पार्टी के कार्यालय भी गए थे। तो जो मुख्यमंत्री की सक्रियता है, अगर इसके बाद की बात करें, तो जिस तरह से रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लगातार आज तीसरा दिन है, यानी कि 14 तारीख को रिजल्ट आया, 15, 16, 17 और 18, आज चौथा दिन है। लगातार मुख्यमंत्री दिन भर लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी नेता हैं, जितने ही निर्वाचित विधायक हैं, चाहे बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, हम के हो, लोजपा के हो, और कहें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हो, वो सब मिलने के लिए मुख्यमंत्री से आ रहे हैं। यही नहीं, जो लोग हार भी गए हैं, वो भी मुख्यमंत्री से मिलने और उनका आभार जताने आ रहे हैं।
तमाम दलों के नेता, चाहे केंद्रीय जी मंत्री हो, चाहे बिहार स्तर पे जो जी मंत्री हैं, वो सब भी मुख्यमंत्री के पास लगातार आ रहे हैं। तो आप समझ बिल्कुल सकते हैं कि शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ये हलचल बिहार की जो है वो दिल्ली में भी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। दूसरी ओर मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। मनोहर, आपका रुख करूंगा। बात अगर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर करें, उनके आवास पर हाई लेवल मीटिंग 2 घंटे तक हुई है। जेडीयू के नेता इस बैठक में शामिल हुए, तो दूसरी ओर बीजेपी के भी टॉप लीडर्स जो है इस बैठक में शामिल हुए। क्या जानकारियां मिल पाई आपको इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार बैठकों का दौर जारी है, पटना से लेकर के दिल्ली तक। मतलब बिहार की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली, और बैठकों के दौर में कई इश्यूज़ को लेकर के चर्चा हुई है, खास करके पोर्टफोलियो को लेकर के। स्पीकर किस पार्टी से होगा, जेडीयू की ओर से संजय झा और ललन सिंह इस मीटिंग में शामिल हुए थे, और केंद्रीय गृह मंत्री हो सकता है कि कल पटना जा भी सकते हैं। पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि खबर ये है कि जेडीयू नीतीश कुमार जो है सो होम मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या फार्मूला तय होगा, क्या इसे लेकर के बातचीत हो जाएगी फाइनल? दूसरी बात ये है कि जो घटक दल हैं, घटक दल में अगर हम की बात करें, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, उनको एक मंत्रालय मिलना है। खबर यह है कि उनके बेटे जो संतोष सुमन है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन मेन जो खींचातानी कहें या जो बातचीत का दौर चल रहा है, वो जेडीयू वर्सेस बीजेपी की चल रहा है। इसलिए बीजेपी जो ट्रेडिशन है, अब तक जो ट्रेडिशन रहा है, तो बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को भेजा जा रहा है। वहीं 2 सह पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, और वहीं पूर्व मंत्री साध्वी ज्योति है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से कवायद तेज है, और कल अगर अमित शाह जाते हैं तो पोर्टफोलियो को लेकर के चीज़ें फाइनल हो जाएगी, नीतीश कुमार से बातचीत हो जाएगी। हालांकि आप देखिए, इससे पहले भी जब बिहार के आला नेता यहाँ पहुँचते थे और जेडीयू के नेता भी पहुँचते थे, तो अमित शाह से पहले भी बैठक हुई, सारी चीज़ें फाइनल हुई थी। और उसके बाद आज एक लंबी दौर की बातचीत हुई है, क्योंकि 20 नवंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। रविशंकर प्रसाद ने भी इसके संकेत दे दिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, तैयारियां जोरों पे हैं, सिर्फ पेच जो फंस रहा है वो पोर्टफोलियो को लेकर के। जी शैलेंद्र जी, दूसरी ओर एक फॉर्मूला और जिसको लेकर चर्चा बिहार से लेकर पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हो रही है, वो 15-14-3-1-1 का फॉर्मूला, यानी कि बीजेपी के खाते में 15 मंत्री, जेडीयू के खाते में 14, दूसरी ओर एलजेपी 3, हम 1, आरएलएम 1। ये फार्मूला पहले से तय है, 6-1 का फार्मूला है, यानी 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद। तो ये कह सकते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा शंका आशंका की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जिसको लेकर बात भी हो रही थी कि आखिर गृह मंत्रालय किसके पास रहे, तो ये खींचतान जब पिछली हमने 3 सरकारें देखा है, लगातार होती रही है, लेकिन गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं है, और ये माना जा रहा है अब भी वो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है, यानी अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर भी एक समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राज्य में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर आशंका जेडीयू के अंदर बैठी हुई है, कहीं जेडीयू नेताओं के अंदर बैठी हुई है कि आखिर अगर बीच में कुछ हुआ, बीच में कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। अध्यक्ष अगर अपना रहेगा तो चीजें संभल जाएंगी, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो सदन को चलाने के साथ उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य और अंतिम होता है। तो इसको लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन इस बीच में जो चर्चा है वो ये कहा जा रहा है, प्रेम कुमार वरिष्ठ नेता हैं और 8वीं बार जीते हैं, गया शहर से आते हैं, उनको जो विधानसभा अध्यक्ष वो बनाया जा सकता है। तो ये तमाम कवायद, तमाम चीजें लगातार चल रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, इस तरीके से लगातार ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, साफ तौर पर फिलहाल ये नजर तो आ रहा है कि जिस पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा चल रही है, 34 मंत्री बनाए जाने को लेकर, वो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर मनोहर, मैं आपका रुख करूंगा, बात यहां पर आरएसएस की भागीदारी को लेकर करें तो इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें एक नाम सम्राट चौधरी का हो सकता है तो दूसरा नाम मंगल पांडे का हो सकता है, जो आरएसएस की पहली पसंद है। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही है मनोहर?
देखिए बिल्कुल चीज़ें जो है सो अभी भी राजनीतिक महकमे में या फिर हम कहें एनडीए के बीच इस तरह की बातें सामने आ रही है मंगल पांडे को दूसरा डीसीएम बनाने की, लेकिन फाइनल मोहर तब लगेगा जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाकर के बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार से डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत होगी और उसके बाद, क्योंकि जो खबर है जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी ने बताया कि जिस तरह से वहाँ गहमागहमी तेज है, जिस तरह से अभी भी कार्यकर्ताओं में जो कहते हैं हर एक कार्यकर्ता चुनाव जीतने के बाद जो है उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश रहता है और कई तरह के क्यास चलते हैं, तो इस क्यास के बीच जो है सो जेडीयू भी फूक फूक करके कदम रख रही है कि कहीं उसे अपने बड़े भाई का दर्जा तो बीजेपी दे रही है, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई मनाही नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है सो नीतीश कुमार बनेंगे। गिरिराज सिंह ने आज फिर एक बार कह दिया कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, लेकिन जहां तक दो मुख्यमंत्री का सवाल है, ये भी खबर थी कि एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब फिर पुराने फार्मूले पे फिर चर्चाएं शुरू हो गई है, तेज हो गई है। इसीलिए आज 2 घंटे की लंबी बातचीत हुई है इस बैठक के दौरान। तो अब इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगले 24 घंटे का वक्त है। मनोहर, उसके बाद ये इंतजार बड़ा भारी है शपथ ग्रहण बिहार की समारोह जनता के लिए भी कि क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार में 20 नवंबर को नीतीश की ताजपोशी, उसको लेकर बड़ी बैठक, ये बड़ी खबर है। सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कल होगा औपचारिक ऐलान। डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी, मंगल पांडे की चर्चा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रेम कुमार के नाम की भी चर्चा है। विजय सिन्हा, नितिन नवीन बनाए जा सकते हैं मंत्री। संभावित मंत्रियों में राम कृपाल, हरी सहनी का भी नाम, नीरज बबलू, श्रेयसी सिंह, राणा रणधीर के नाम की भी चर्चा इस वक्त तेज नजर आ रही है। तो यहाँ पर जातीय समीकरण जो है उसको साधने की कोशिश भी की जा रही है। जातीय समीकरण का ध्यान रखा जा रहा है। विजय खेमका, जीवेश मिश्रा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। जेडीयू से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और लेसी सिंह, अशोक चौधरी, मदन सहनी मंत्री बन सकते हैं। जमा खान, जयंत राज, महेश्वर हजारी मंत्री बन सकते हैं। उमेश कुशवाहा, सुनील संतोष बनाए जा सकते हैं मंत्री। शालिनी मिश्रा और मंजीत सिंह के नाम की भी चर्चा तेज है। हमसे संतोष सुमन मंत्री बनाए जा सकते हैं और आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनाई जा सकती हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये चर्चाएं जो हैं काफ़ी तेज़ इस वक्त बिहार में, कई नाम जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं और मंत्रिमंडल को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह और लगभग ये कहा जा रहा है कि कल तक स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, लेकिन हलचल काफ़ी तेज़ है क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करूंगा मैं। शैलेंद्र, इस बार जातीय समीकरण का ध्यान जो है वो काफ़ी खास तौर पर रखा जा रहा है। फॉरवर्ड, नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी और एससी जाति की भागीदारी तय करने पर लगातार बातचीत की जा रही है। शैलेंद्र जी बिल्कुल, भागीदारी तय करने पर बातचीत की जा रही है और विशेष बात यह है कि जब मंत्रिमंडल का स्वरूप जो सामने आएगा, क्योंकि जेडीयू में बहुत चेंजेस होने लगे हैं। जेडीयू का आला कमान नहीं बैठता है, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो सब चीजें देखते हैं। एक चीज यहाँ आगे बढ़ने से मैं पहले कहना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो हम लोगों ने देखा है और जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। यानी कि जो उनका सहयोगी दल होता है उनका उसके साथ समन्वय तो रहता ही है, लेकिन एक एक चीज बची होती है। इवन के जिले में एसपी कौन होगा और डीएम कौन होगा, ये भी जिलेवार भी पता होता है कि आखिर बीजेपी के साथ समझौता है तो बीजेपी का एसपी कहाँ रहेगा, यानी बीजेपी के पसंद का एसपी कहाँ रहेगा, बीजेपी के पसंद का डीएम कहाँ रहेगा, और ये तमाम चीजें वो बांट लेते हैं, तमाम चीजें वो कर लेते हैं। और एक बात और है, वो फ्रंट से चलते हैं, यानी कि मंत्रालयों को लेकर भी बहुत साफ रहते हैं कि यानी एक एक मंत्रालय, जैसे आप देखेंगे कि पिछली बार बीजेपी के स्ट्रेंथ ज्यादा थे तो मंत्री भी ज्यादा थे, उन्होंने एकदम साफ तौर पर ज्यादा मंत्रालय दे दिए थे। लेकिन इस बार मामला वो नहीं, इस बार मामला 19-20 का है। तो जाहिर सी बात है कि चीजें सब जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक चीज, एक एक मोल भाव, आपने देखा होगा किस तरह से 101 सीट पर दोनों दल लड़े थे। और यही नहीं, जब चर्चा हो रही थी कहीं की जो चिराग पासवान को लेकर, तो चिराग पासवान भी एक हार्ड नेगोशिएटर के रूप में उभर कर सामने आए थे। यानी चिराग पासवान की पार्टी को अच्छी सीटें भी मिली और ये कहा जा रहा है 3 मंत्री पद भी मिलेंगे। राजू तिवारी समेत संजय सिंह है, संजय पासवान है, 3 नामों की चर्चा है। यह कहा जा रहा है कि 3 ये जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे विशेष ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो बीजेपी है, बीजेपी में ही सस्पेंस है
कि इतने नेता हैं, इतने लोग हैं, और जातीय समीकरण की बात अगर करें तो अभी जो बिहार में जो जिस तरह से उम्मीदवार जीते हैं, जिस तरह से विधायक बने हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या है इस बार राजपूतों की, यानी 32 राजपूत जीते हैं। अब अभी इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में राजपूत जो है वो नहीं जीतते थे, यानी विधायक नहीं बन पाते थे। बड़ी संख्या होती थी यादवों की, लेकिन अब की वो संख्या घट के 28 पर आ गई है, यानी कि पिछली बार 55 विधायक थे वो यादव थे। तो ये कह सकते हैं। और इसी तरह चाहे अन्य जिन जातियों की बात होती है, चाहे ब्राह्मण का हो या कहीं की भूमिहार हो या वैश्य हो, सबके अलग अलग वो हैं। और साफ तौर पे है जिस तरह से जो जीतते आए हैं और उसके अनुपात में उनको मंत्रिमंडल में भागीदारी भी मिलेगी, क्योंकि एनडीए में एक तरह से कहा जाए कि जो दल है वो आपसी समन्वय की बात सामने आती है। और एक चीज और खास तौर पर पिछले 2-3 दिन से जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अब पहले चीजें होती थी कि पहले जो कहीं की गठबंधन था, गठबंधन के नेता एक दूसरे के ऑफिस में जाने में थोड़ा परहेज करते थे, या कहीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो चले गए, और वैसे आते जाते नहीं थे। लेकिन इस बार ये है कि जेडीयू के ऑफिस में आपको बीजेपी के तमाम सारे नेता मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे, मंत्री मिल जाएंगे, और ऐसे ही बीजेपी के ऑफिस में जेडीयू के तमाम मंत्री और विधायक मिल जाएंगे। वो आकर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, नेताओं को बधाई दे रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, जाहिर तौर पर सिलसिला लगातार जारी है जिस तरीके से आपने जिक्र किया। दूसरी ओर मनोहर, अगर बात यहां पर करें संदेश को लेकर, तो जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि संजय झा और ललन सिंह दिल्ली से लौटने के बाद सीधे सीएम आवास गए, यानी कि नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की, यानी कि ये सीधे तौर पर माना जाए कि नीतीश कुमार का संदेश लेकर वो दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के सामने उन्होंने उस संदेश को, मैसेज को रखा। बातचीत करने के बाद उस पर जो भी निष्कर्ष निकला वो लेकर सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार का संदेश लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास आए और बीजेपी का आला कमान का जो भी निर्देश रहा हो उससे लेकर के वो नीतीश कुमार को उन्होंने बता दिया है।